वर्तमान समय में ऐसा देखा जा रहा है कि बार बार प्राकृतिक आपदा आ रही है। कहीं पर भूस्खलन हो रहा, कहीं पर बाढ़ आ जा रही, कहीं पर भूकंप आ जा रहा, कहीं पर आंधी तूफान से बहुत ही बड़े पैमाने पर जनहानि हो रही है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, घर मकान सब बह जाता, जान माल की क्षति हो जाती है। ये बहुत बड़ी आपदा है जो प्राकृतिक आपदा के नाम से जाना जाता है। इस प्राकृतिक आपदा में भी पृथ्वी विद्या का प्रयोग करके हम अपने जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं और परिस्थिति के अनुसार जान माल की भी सुरक्षा कर सकते हैं। अधिकतम सुरक्षा होगी, न्यूनतम हानि होगी। जहाँ पर अधिकतम हानि हो रही है वहाँ पर न्यूनतम हानि होगी और अधिकतम सुरक्षा प्राप्त होगी। तो पृथ्वी विद्या में आपदा से बचने के लिए जो तरीका है उसका नाम पप्र है। वह पप्र के 11 वाक्य का सूत्र है जो लौकिक इच्छापूर्ति का तरीका है। इसमें 1 से 8 वाक्य आप वैसे ही बोलेंगे जैसे मैं अभी बोलूँगा। 9वें वाक्य में आपको समझना है कि जो प्राकृतिक आपदा हो किस प्रकार की है। बाढ़ आ गई या भूस्खलन हो गया या तूफान है या भूकंप है, तो जो परिस्थिति है, जो आपदा है, उसका नाम उसमें लेना पड़ेगा 9वें वाक्य में। उदाहरण स्वरूप यदि भयंकर भूकंप आ गई और जिसमें देख रहे हैं कि घर मकान सब ध्वस्त हो रहे हैं, तो 9वें वाक्य में आप बोलेंगे कि इस प्राकृतिक आपदा भूकंप से मेरे जीवन की सुरक्षा करो। आपको लगता है कि इस मकान में मेरे बहुत सारे संपत्ति भी और परिवार के सब सदस्य भी हैं, तो फिर सामूहिक रूप से सब लोग मिल करके पप्र करें परिवार के सदस्य, तो जीवन की और मकान की भी सुरक्षा होगी। कैसे करेंगे? तो 9वें वाक्य में आप अपनी इच्छा कि आपको क्या चाहिए वो सोच करके बोलेंगे। 10वें वाक्य में उदाहरण के रूप में मैं 5000 रुपये एक निर्धारित रुपये के रूप में मैं रख रहा हूँ और 11वें वाक्य में एक पृथ्वी कक्षा लगवाने का निश्चित कर रहा हूँ। यह उदाहरण के रूप में है। लेकिन जब हम सामूहिक रूप से अपने जीवन की सुरक्षा मांगेंगे और अपने घर संपत्ति की भी सुरक्षा मांगेंगे, तो फिर उस जगह पर वह रुपए की जो संख्या राशि है वह फिर आपको आकलन करके कि हमारी कितनी धन संपत्ति की इससे सुरक्षा होनी है और हम कितने लोगों को जीवन की सुरक्षा होनी है, उस हिसाब से आप बढ़ा करके रुपए वहाँ पर बोलेंगे। और उसी अनुपात में 1 पृथ्वी कक्षा लगाने का, 2 पृथ्वी कक्षा लगाने का, 50 आदमी को पृथ्वी सिखाने का, 100 आदमी को पृथ्वी सिखाने का, 200 आदमी को पृथ्वी सिखाने का आप प्रचार में 11वें वाक्य में संख्या सुनिश्चित करेंगे। तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ पप्र के 11 वाक्य, वो केवल अपने निजी जीवन की सुरक्षा के लिए कैसे पप्र करेंगे। इसी जगह पर निजी जीवन के जगह पर आपको अपने जैसे सामूहिक है तो सब लोग बोलेंगे, धन संपत्ति की है तो धन संपत्ति के संबंध में भी बोलेंगे। तो एक उदाहरण के रूप में पप्र के 11 वाक्य इस प्रकार से। सर्वप्रथम सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। इस भारी भूकंप से मेरे जीवन की सुरक्षा करो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5000 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को पृथ्वी सिखाऊंगा। यदि आपके पास इस प्रकार का समय है तब तो लिख करके रख लें, नहीं समय नहीं है तो याद करके रखें। जब भूकंप समाप्त हो जाएगी, आप सुरक्षित बचेंगे, तब आपकी इच्छा पूर्ण हुई तो आपने जो प्रतिज्ञा किया है और रुपये और प्रचार के ये दोनों भुगतान आप करें, उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। आगे हम कहाँ पूर्ण करेंगे, किसको रुपये देंगे, तो आप जहाँ से पृथ्वी विद्या सीखे वहाँ संपर्क करें, फिर वहाँ से जैसा आपको मार्गदर्शन मिलता उसके अनुसार से आप कार्य करें। तो इस प्रकार से आप प्राकृतिक आपदा में भी
आप मित्र विद्या का प्रयोग करके अपने जीवन की भी सुरक्षा कर सकते और सामूहिक रूप से प्रयोग करके अपने परिवार के सदस्यों की भी और मकान धन संपत्ति की भी रक्षा सुरक्षा कर सकते हैं।